जय हिंद भाई सभी को। मेरा नाम विकास यादव है। मैं दिल्ली पुलिस में इस समय कांस्टेबल की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मेरे दिल्ली पुलिस में 50 में से 36 मार्क्स आए थे जीएस में। तो आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि भैया जीएस के लिए स्ट्रेटजी वीडियो बना दो। तो मैं आपके लिए आज कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो लाया हूँ जीएस की। इसी स्ट्रेटजी के थ्रू मैं 10 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ, जिसमें सीपीओ 2023, 2024, सीजीएल 2023, 2024, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2 बार, एयरफोर्स 2 बार, जीडी, सीआरपीएफ, एससीएम, ऐसे अनेक एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ। तो ये जो स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आपको बस जितना बता रहा हूँ आप उतना, अगर आप उसका 80 से 90% भी कंप्लीट कर लोगे आप, तो बहुत अच्छा स्कोर जीएस में करोगे, जो आपको एकदम सिलेक्शन दिला के ही रहेगा। तो बिना देरी करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जीएस में आते हैं। जो दिल्ली पुलिस में सबसे ज़्यादा पोर्शन है जीएस में, उस नंबर वाइज उसके चलेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आता है स्टैटिक जीके। आपको स्टैटिक जीके दिल्ली पुलिस में 50 में से मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। तो पहले स्ट्रेटजी हमारी होगी कि स्टैटिक जीके को कवर कैसे किया जाए। अगर आप बिल्कुल नए हो, आप स्टैटिक जीके के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, तो स्टैटिक जीके में वो पोर्शन आता है जिसमें आप डांस फॉर्म्स, वादक और नृत्य, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो कल्चरल हो। तो ये बहुत अपने आप में एक कठिन भी होता है। इसको बाय हार्ट लर्न करना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें स्टोरी के थ्रू आपके दिमाग में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे सेट नहीं होती हैं। इनको आपको लर्न नहीं करना पड़ता है। फिर भी आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा याद करने का। तो स्टैटिक जीके के लिए आपको क्या करना है, अगर आप नए हो तो आप सबसे पहला कदम उठाइए कि आप रोज़गार विद अंकित चैनल पे जाइए। नवीन शर्मा सर वहाँ पे आपको चयन बैच में स्टैटिक जीके का पूरा क्लास कराए हैं। आप वहाँ से उनका शुरू से हर एक वीडियो देखिए, सीरियल वाइज वीडियो देखते जाइएगा, ये नहीं कि बाद में उठा लूँ। वहाँ पे हर एक वीडियो में आपको अपने बनाए हुए तरीके से, आपको अपनी बनाई हुई ट्रिक से याद करवाने की कोशिश करते हैं पूरा। और क्लास के अगर आप ज़्यादा कंसंट्रेशन से अपनी क्लास को अटेंड करोगे तो क्लास के दौरान ही आप 60 से 70% क्वेश्चन याद कर लोगे। और अगली स्ट्रेटेजी ये होगी कि जब नेक्स्ट डे वीडियो आप देखने जाओ दूसरी क्लास, तो पहली क्लास का रिवीजन अच्छे से करके ही जाना है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जो वहाँ से बिल्ड होता जाएगा। लास्ट वीडियो तक आप अगर पहुँचोगे तब तक लगेगा कि आप स्टैटिक जीके में कुछ बहुत ही अच्छा कर लिए हो। तो उतना आपके लिए सफिशियंट होगा। आप वहाँ याद कर सकते हो, उसको जाके पढ़ सकते हो। और जो भाई वीडियो नहीं देख पाते हैं, जिनके पास समय नहीं है, या फिर वीडियो देख के आप अपना नोट्स बना लिए हो, तो आप अपने नोट्स भी पढ़ते रहो। बाकी उनकी स्टैटिक जीके की किताब आती है जो 100 रुपये में 10 तारीख को हर मंथ में सेल में मिलती है, आपको घर तक पहुँचाई जाएगी। बहुत ही अच्छी किताब है वो, मतलब स्टैटिक जीके की इतनी अच्छी किताब है कि उसको क्या ही मैं बताऊँ। कहीं न कहीं मेरा सिलेक्शन में उस बुक का बहुत ही ज़्यादा रोल रहा है। मैं उस बुक को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ा हूँ, बाय हार्ट एकदम याद कर लिया था। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको एक तरफ से पूरी नहीं याद करनी है। जो मेन आपको टॉपिक है वो याद करने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट आप जब दोगे तो वहाँ से ट्रेंड आपको पता चलेगा कि एसएससी पूछता क्या स्टैटिक जीके में, क्योंकि अनवांटेड चीज़ें बहुत हैं। तो मैं मॉक टेस्ट पहले देता था, वहाँ से उसका ट्रैक ट्रैक किया कि कैसे क्या पूछ रहा है, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस वो अपने क्लास के दौरान बताते भी हैं सर कि ऐसे ये ज़्यादा आएगा, ये ऐसे, तो वहाँ से पढ़ सकते हो आप। डांस फॉर्म हो गया, नृत्य हो गया। तो स्टैटिक जीके के लिए आप इतना ही कर लोगे आप, तो दिल्ली पुलिस के लिए सफिशियंट है एकदम स्टैटिक जीके। और दूसरे सब्जेक्ट पे आते हैं। दूसरे नंबर पे पूछता है हिस्ट्री। हिस्ट्री एक बहुत ही वास्ट सिलेबस है। आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो 2 से 3 महीना आपको कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ने में लग जाएगा, फिर भी आप लैग करोगे कि हिस्ट्री में मुझे नहीं आ रहा है, ये हो रहा है। तो हिस्ट्री में आपको लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है। आप कहीं से भी अगर हिस्ट्री का बैच लिए हो, जीएस का पढ़ रहे हो, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री लगभग सब लोग वही पढ़ाते हैं। बस पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है सबका, और समझने का अपना अपना तरीका सबका होता है। तो मैं हिस्ट्री को खान सर से कवर किया था। खान सर से कंप्लीट हिस्ट्री आप उनके जाके चैनल पे पढ़ सकते हो। अगर आप नहीं भी सक्षम हो अगर उनका बैच लेने में, तो आप सिंपली यूट्यूब पे हिस्ट्री प्लेलिस्ट बाय खान सर डालोगे तो वहाँ पे कंप्लीट हिस्ट्री आ जाएगी। आप वहाँ से हर एक वीडियो आप कवर करोगे। वीडियो उनका 1 से 1 घंटे का लगभग होता है, लेकिन मटेरियल जो होता है आधे घंटे के लगभग होता है। तो आप वो, लेकिन उनका तरीका जो पढ़ाने का, वो स्टोरी के थ्रू बार बार रिवाइज उसी में कराएंगे। 1 घंटे में आधी घंटा आपको रिवाइज कराएंगे, आधी घंटा ही आपको कंटेंट देते हैं, जिससे आपको पूरी हिस्ट्री एकदम जैसे टिप्स पे होती है वैसे टिप्स पे हर एक लेक्चर के बाद होती चली जाएगी। उसके बाद हिस्ट्री में उनका नोट्स है, नोट्स मिलता है।
आप जब कंप्लीट कर लो सिलेबस या सिलेबस के दौरान ही आप उनका नोट्स परचेज कर लो, तो वो नोट से अपना रिवीजन करते रहो। और इतना हिस्ट्री के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि हिस्ट्री के लिए आप ज़्यादा अगर वो करोगे तो जगह जगह वो करते रहोगे। अगर जो बंदा जैसे कोई एक जगह से पढ़ के सिलेक्शन नहीं लेता है, वैसे ही मैं हूँ। मैं जहाँ से अच्छा मटेरियल मिलता था वहाँ से पढ़ के सिलेक्शन लेता हूँ। जो सच्चाई है भाई वही आपको बताने की कोशिश करूँगा। आपको ये नहीं है कि यहाँ से पढ़ा हूँ वहाँ से पढ़ा हूँ। करियर व्हील पे अभिषेक सुमन सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो भी हिस्ट्री के बादशाह हैं, बहुत अच्छा हिस्ट्री पढ़ाते हैं। आप अगर खान सर का नहीं समझ में आता है तो आप वहाँ से भी जाके हिस्ट्री पढ़ सकते हो। और उसके साथ अगर आप वहाँ भी नहीं समझ पाते हो तो उससे अच्छा आपको रोजगार विथ अंकित में नवीन शर्मा सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं, जो अपने स्टोरी के थ्रू लिंक करते हुए आते हैं उसको कि हिस्ट्री में कहाँ से कैसे है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ाते हैं। तो आप इंटरेस्ट लेके उसमें हिस्ट्री को वहाँ से कवर कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं पॉलिटी पर। तो पॉलिटी एक ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि पॉलिटी एक बार आप पढ़ लेते हो तो उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक अगर आप पॉलिटी कहीं से पढ़ रहे हो तो वहाँ से पढ़ते रहो, वहाँ से आपको क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं कि मैं इस वीडियो में बता दूंगा कि यहाँ से पढ़ा हूँ वहाँ से पढ़ा हूँ, क्योंकि जो कंटेंट है लगभग वही सब प्रोवाइड करते हैं। तो एक बार अपना नोट्स अच्छे से बना लो, पॉलिटी वहाँ से अगर कवर करो तो कर लो। अगर फ्रेशर्स हो तो आपको मैं वही सजेस्ट करूँगा कि आप खान सर के पॉलिटी के फिर से वही यूट्यूब पे डालो सिंपली पॉलिटी प्लेलिस्ट बाय खान सर, वहाँ से प्लेलिस्ट आएगी, आप पॉलिटी वहाँ से पढ़ सकते हो। और उसके बाद उनकी नोट्स जो है नोट्स को पढ़ सकते हो, और पॉलिटी इतनी अच्छे से आपको कवर हो जाएगी कि आपको बस एक बार सिंपली नोट्स खोलोगे आप तो हो जाएगा कि यार हाँ मेरे क्वेश्चन सब यहीं से बन रहे हैं। पॉलिटी बहुत ईजी है, बहुत ही इंटरेस्ट आता है, क्योंकि जब आप नई चीज़ें एक्सप्लोर करोगे तो इंटरेस्ट आपका बना रहेगा। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे जैसे ज्योग्राफी हो गया। तो ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, फिर भी आपको सिलेक्शन लेना है तो हर सेक्शन को कवर करना पड़ेगा। तो ज्योग्राफी क्या है कि आप ज्योग्राफी नवीन शर्मा सर से भी पढ़ सकते हो RWA पे। उसके बाद खान सर भी ज्योग्राफी पढ़ाए हैं, वहाँ से दोनों लोगों से आप अगर कहीं से पढ़ रहे हो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो, आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो सिलेबस में बताया मोस्टली वो सेम होता है, और अपने समझने का तरीका अलग होता है और समझाने का तरीका। तो मुझे जो ज्योग्राफी समझाने का तरीका है वो खान सर का भी बहुत बेटर है और नवीन शर्मा सर का भी बेटर है। आप जैसे मैं पढ़ा हूँ तो खान सर से ज्योग्राफी पढ़ा हूँ, कुछ चीज़ें जो नहीं समझ में आई तो रोजगार विथ अंकित चैनल पर नवीन शर्मा से पढ़ा हूँ। और ज्योग्राफी के लिए मैं करियर व्हील पे विवेक सर से भी पढ़ा हूँ। तो मटेरियल मैं इकट्ठा हर जगह से किया, मैं नहीं कि एक जगह से पढ़ा हूँ। तो जो है वो बता रहा हूँ आपको, ज्योग्राफी वहाँ से कर सकते हो, और खान सर का नोट्स ज्योग्राफी का लेके वहाँ से रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद मैं लास्ट में बताऊँगा कि भी जो पढ़े हैं हम उसको तैयार कैसे करेंगे अच्छी से। उसके बाद आता है साइंस का पोर्शन दोस्तों। साइंस अपने आप में 3 भागों में बटा हुआ है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो उनको साइंस तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी, और जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे, आर्ट्स से होंगे, कॉमर्स से होंगे, उनको साइंस समझने में दिक्कत होगी, खास तौर पे बायो, क्योंकि बायो सब साइंस के पोर्शन में सबसे ज़्यादा बायो के ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको करना क्या है, साइंस अगर आपको इजी वे में साइंस पढ़ना है तो आप खान सर को मैं प्रीफर करूँगा फर्स्ट नंबर पे कि आप खान सर से साइंस पढ़ो बहुत ही अच्छे तरीके से। मतलब आप अगर एक बार भी कहीं नहीं पढ़े हो, जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है वहाँ से आप बायो अच्छे से पढ़ सकते हो। हर एक वीडियो उनका जाके आप फ्री में भी पढ़ सकते हो, आप उनका बैच लेके भी पढ़ सकते हो, कंटेंट सेम ही आपको मिलेगा। उसके बाद उनका नोट्स भी आता है जो आप 100-150 रुपये ऐसे कुछ करके है आप ले सकते हो। नोट से आप प्रॉपर रिवाइज करते रहो, आपके माइंडसेट में वो हर एक फिगर तैयार होता चला जाएगा बायो का, कि आप उसको भूल नहीं पाओगे, इतनी अच्छी तरीके से वो पढ़ा देंगे। उसके बाद बचा नोट्स, तो अपना नोट्स रिवाइज करते रहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री पे उतना जोर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे 1 से 2 सवाल आते हैं, नहीं भी आते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री आप नोट से कवर करके, लेकिन ज़्यादा ध्यान देना है आपको बायो पे। जितना आप ज़्यादा ध्यान दोगे बायो पे, क्योंकि बायो का क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस यही से आते हैं, तो आपको क्या करना है कि बायो को ज़्यादा प्रेफर करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री आप नहीं भी पढ़ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारा, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी एक ही बहुत ही पेचीदा सा सब्जेक्ट है, मतलब समझ लीजिए कि ये मैथ्स जैसा लगता है आपको। इतने टर्म इसके ऐसे ऐसे हैं कि आपको नाम सुनोगे तब भी नहीं समझ में आएगा कि नाम से मतलब क्या होता है। हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों ही मीडियम में बहुत ही बुरा लगेगा आपको इकोनॉमिक्स समझने में, या क्या बकवास मुझे पढ़ने को बोल दिया गया। लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है भाई तो पढ़ना तो पड़ेगा, हर एक चीज़ें पढ़नी पड़ेगी आपको। तो इकोनॉमी क्या कर रही है आपको,
खान सर से इकॉनमी पढ़ लीजिए। अगर आप वहाँ से नहीं समझ में आता है खान सर से, लेकिन आपको बहुत ही अच्छी समझ में आएगा। अगर नहीं आता है तो एक और बेस्ट प्लेटफॉर्म है करियर व्हील, वहाँ पे राशिद सर इकॉनमी पढ़ाएं, बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ाते हैं। मतलब इकॉनमी पढ़ाने का इनका जो तरीका है वो एग्जाम्पल में ऐसे पिरो के बताएंगे कि आपको जितना ही बोरिंग लग रहा था ना, उतना ही मज़ा आने लगेगा इकोनॉमिक्स पढ़ने में। और इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं, आप एक बार उसको कवर कर लोगे तो इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर अपना स्कोर करने लगोगे। थोड़ी सी वहाँ पे बस कंसंट्रेशन देना पड़ता है, क्योंकि क्या है जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ऐसे सब टर्म होते हैं, तो आपको ध्यान थोड़ा देना पड़ेगा। लेकिन इकॉनमी एक बार पढ़ोगे आप तो ईजिली उसको कर लोगे। अब उसके बाद आता है करेंट अफेयर्स। देखिए, सबसे बड़े बच्चे गलती करते क्या है ना, डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, डेली के डेली करंट अफेयर। मैं करंट अफेयर डेली उन्हीं को सजेस्ट करूँगा पढ़ने के लिए जो एकदम ही फ्रेशर है, साइंस बैकग्राउंड से आया हुआ है। जैसे मैं क्या किया था कि मैं फ्रेशर स्टूडेंट था, 12th तक साइंस बैकग्राउंड से, जीएस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसका मतलब इवन दो कि मैं नागालैंड, अगर वो एक अपना ही राज्य है, तो उसको मैं समझता था कि एक दूसरा देश है, यहाँ पे सर्प वर्प को मार के खा जाते हैं, ऐसा बचपन से सुनते आया था। मानसिकता मेरी क्लास 12 तक यही थी, मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे जीएस कुछ करना है तो जीएस तो अच्छी करनी पड़ेगी। तो मैं किया क्या कि कुमार गौरव सर का जो डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का सेशन आता था, मैं उसको लेके रजिस्टर एक बैठ जाता था, 1.5 घंटे लगातार रजिस्टर लेके बैठा रहता था। क्योंकि वहाँ 10 क्वेश्चन आप करंट अफेयर के ही नहीं करोगे, मेन मकसद आपका उसके पीछे स्टैटिक जीके और राज्य दर्शन, जो आपको जीएस में एक इंटरेस्ट बनाएंगे आपका पढ़ने का। क्योंकि आपका इंटरेस्ट पहले जीएस में बनेगा ही नहीं पढ़ने का, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो। तो इंटरेस्ट बनाने के लिए आपको पहले चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि जीएस में चीज़ें हैं क्या, आपको बहुत ही फिर मज़ा आने लगेगा वहाँ से। तो आप अगर बिल्कुल फ्रेशर हो तो वहाँ से उनका करंट अफेयर का क्लास डेली के डेली नोट डाउन करना है, और डेली जब जाना है तो उसको रिवाइज करके जाना है। अगर आप फ्रेशर नहीं हो, आप जीएस की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हो अपने देश विदेश इसके बारे में, तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको करंट अफेयर डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप करना क्या है, आप मंथली करंट अफेयर पढ़ सकते हो। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप, मैं प्रीफर करूँगा मंथली करंट अफेयर पढ़ो। किसी भी टीचर से मंथली करंट अफेयर पढ़ सकते हो, कुमार गौरव सर की पढ़ सकते हो। किसी भी टीचर से आप अगर सर्च करोगे यूट्यूब पे कि मंथली करंट अफेयर, तो आ जाएगी। अगर आप डेली पढ़ना भी चाहते हो करंट अफेयर, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे करंट अफेयर डेली पढ़ना है, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम करके यूट्यूब पे बहुत ही बेस्ट चैनल है। आपको 15 मिनट में ही केवल उसमें 15 क्वेश्चन लगभग कराते हैं। उसके साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन में जो 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं स्टैटिक की, वो भी करवाते हैं। तो आप ज़्यादा उस पे समय अपना व्यर्थ ना करें, जो समय आप बचा रहे हो वहाँ से, वो समय को बाकी सब्जेक्ट्स पे आप लगा के वहाँ से नंबर अच्छे उठा सकते हैं। क्योंकि करंट अफेयर कभी 1-2 सवाल आता है, नहीं भी आता है, आएगा नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि बहुत ही ये वो होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। उसके बाद अगर जो वीडियो से नहीं कवर करना चाहते दोस्तों, तो सबसे अच्छी किताब करंट अफेयर के लिए मैं सजेस्ट करूँगा स्पीडी। करंट अफेयर की स्पीडी आप परचेज कर सकते हो। एग्ज़ाम, इवन दो आप एग्ज़ाम के 4 से 5 दिन पहले परचेज करके एक बार उससे गो थ्रू हो जाते हो अच्छे से, तो जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है आपको एग्ज़ाम में हूबहू मिल जाएंगे। और जो भी भाई दोस्त मतलब पूछते हैं कि भैया लुसेंट जीएस के लिए कैसी बुक होगी, तो मैं दोस्तों लुसेंट पूरी पढ़ा हूँ। आपको बता दूँ, ऑनेस्टली रिव्यू दे रहा हूँ कि लुसेंट, आप फ्रेशर अगर स्टूडेंट हो तो आपके पाले पड़ने वाली नहीं है लुसेंट। क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ें वन लाइनर है। आप किसी भी सब्जेक्ट में उठाओगे वन लाइनर ही मिलेगा। कंटेंट तो लिमिटेड है, लेकिन वन लाइनर है। आपको समझ में नहीं आएगा, आप उतना कंटेंट कैसे अपने माइंड में क्लियर कर सकते हो, मतलब सेट कर सकते हो कि यार ऐसे ऐसे है। तो सबसे पहला आपको काम करना क्या है कि आपको जितना जहाँ जहाँ से मैं बताऊँ सिलेबस को कंप्लीट करना है, या फिर आप जहाँ से कर रहे हो वहाँ से करते रहिए। एक बार जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद लुसेंट रामबाण आपके एग्ज़ाम के लिए साबित होगा। फिर आप वहाँ से अच्छे से रिवाइज कर सकते हो लुसेंट के, क्योंकि वहाँ तो पॉइंट टू पॉइंट दिया है। हूबहू क्वेश्चन वो वन लाइनर आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। लेकिन आप जब स्टोरी के माध्यम से एक बार जीएस का सिलेबस कंप्लीट किया रहेंगे, तभी आपको लुसेंट उतनी अच्छी समझ में आएगी। और आप सोचो कि लुसेंट लेके बैठ जाऊँ ऐसे ही उसको याद करने लगूँ, तो लुसेंट उतनी आसानी से आपको याद होने वाली नहीं है। उसके बाद जीएस में फिर अगली कड़ी आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत, मतलब आप कितना भी जीएस पढ़ लो, लेकिन अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप
आपका जीएस उसके बिना अधूरा है, क्योंकि आप अपने प्रोग्रेस मॉक टेस्ट से ही कवर करोगे कि प्रोग्रेस मेरी कहाँ पे हो रही है। और मॉक टेस्ट से ही आप क्वेश्चंस के ट्रेंड को ट्रैक करोगे कि क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं, किस प्रकार से पूछ रहे हैं, कितना डीप में पूछ रहे हैं, मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। मॉक टेस्ट देने का सबसे तरीका अच्छा है कि जब भी आप तैयारी करना, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप तैयारी शुरू कर दिए हो, अगर 10-20% भी सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया तो मॉक टेस्ट ज़रूर एक बार दे के देखें कि क्या है उसका तरीका पूछने का, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आप उस तरीके से अपने सिलेबस में उसको इन्वॉल्व नहीं करोगे कि क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है। पूछने को जीएस में बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मॉक टेस्ट देते समय आप अपने पास एक नोट्स रखें। मॉक टेस्ट आप वीकली दें, पहले शुरुआत में आप वीकली दें मॉक। और नोट्स में क्या करना है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको फिर उसका जितना आ रहा है आंसर, कितना नंबर आ रहा है, उसको ध्यान नहीं देना है। आपको बस करना क्या है, परसेंटाइल चेक करना है। शुरू में आपको ये भी नहीं चेक करना है कि दोस्त मेरे भाई ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। आपको बस अपने वीक पॉइंट्स ही वहाँ पे नोट डाउन करने हैं कि मेरा क्वेश्चन कौन सा, मैं क्वेश्चन स्किप किया हूँ, उसका अलग एक अपना सेक्शन बना के लिख लो। और कौन से क्वेश्चन में मेरा माइंड और ब्रेन दोनों, मतलब ब्रेन काम करना ही बंद कर दिया कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कैसे इसमें होगा, ट्रिकी क्वेश्चन, तो उसको आप नोट डाउन करोगे। अब जब अगला मॉक देने जाओगे आप, तो उसको क्या करोगे कि पहले वो जो चीज़ें आप वहाँ नोट डाउन की हो उसको अपने नोट्स से पढ़ के तब उसके बाद मार्क देने जाओ आप। फिर देखना कि आप धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट वहाँ से आने लगेगी। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत ही मतलब हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग 60% जो एसएससी का जो पिछले टीसीएस पूछ रही है, अब तक वेंडर रही है, तो 60% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से ही आएंगे, बस थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा के आएंगे। तो आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डेली लगभग 50 से 100 क्वेश्चंस आपको डेली सॉल्व करने हैं। उसके आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। अगर वहाँ से नहीं करोगे, सबसे बेस्ट बुक बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर के लिए, किरण पब्लिकेशन की आप जीएस की किताब ले लो। वहाँ से चैप्टर वाइज आपको दिया है और टॉपिक वाइज कि कौन सा टॉपिक कहाँ है, चैप्टर वाइज। तो आपको जैसे ही आप सिलेबस अपना पढ़ना शुरू किए, जैसे आप मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ना शुरू किए, तो वहाँ पे हिस्ट्री के क्वेश्चंस आप जाके लगाओ और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको क्वेश्चन लगाते हुए आपको एक्सप्लेनेशन उसका देखना है कि क्या है उसमें, जो पॉइंट्स है वो आपको लर्न करने हैं। तो यहाँ से आपकी जीएस स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है दोस्तों, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने का कोशिश करूँगा। और बाकी आप यहाँ से इतनी चीज़ें बस कर दो, अगर इसका 80-90% भी आप कवर कर सकते हो तो आपका सिलेक्शन होना एकदम तय है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।